नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं किसके बारे में, संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। और आज की होगी दोस्तों हमारी 5वीं क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे संसद यानी पार्लियामेंट, और आज की हो जाती है दोस्तों हमारी 5वीं क्लास। अब आज की क्लास में हम जानेंगे पुराने संसद भवन के बारे में और नए संसद भवन के बारे में, जो अच्छे से जानेंगे इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पुराना संसद भवन और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नया संसद भवन। अब दोस्तों, ये था पुराना संसद भवन, ये आपको अच्छे से इसमें दिखा दे रहा होगा। ये है पुराना संसद भवन और ये है नया संसद भवन। कैसा दोस्तों नया संसद भवन? अब इसमें पुराने संसद भवन का आकार यानी शेप कैसा है, गोलाकार है। और यदि नए संसद भवन की हम बात करते हैं, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा दोस्तों? त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पे इनके पॉइंट लिखते हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पुराना संसद और यहाँ पे नया संसद। तो जो पुराना संसद भवन है इसका आकार कैसा है, इसका आकार है गोलाकार। नए का कैसा है, त्रिभुजाकार। तो यह भी मैंने आपको बताया है, जो पुराना संसद भवन है इसका आकार कैसा है, गोलाकार, और नए संसद भवन का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। पुराने संसद भवन की आधारशिला यानी नींव किसने रखी थी? ड्यूक कनॉट ने 1 फरवरी 1921 में रखी थी, और इनको प्रिंस आर्थर भी कहा जाता है। लेकिन नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी 10 दिसंबर 2020 को। जो हमारा नया संसद भवन है इसकी जो नींव यानी आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। निर्माण अवधि की बात की जाए तो इसका निर्माण लगभग पुराने संसद भवन का लगभग 6 वर्ष में जो है बनकर तैयार हुआ था। पुराना संसद भवन 1921 से लेकर 1927 तक ये बनकर तैयार हो गया था, और नए वाले का लगभग 2 वर्ष 4 माह में बनकर तैयार हो गया था। 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर 2023 तक जो है ये समाप्त हो गया था बनकर। समाप्त मतलब कंप्लीट हो गया था। उद्घाटन की हम बात करेंगे तो पुराना जो संसद भवन है इसका उद्घाटन किसने किया था? 18 जनवरी 1927 को जो है गवर्नर जनरल इरविन के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था पुराने संसद भवन का। तो ये आपको याद रखना है, जो पुराना संसद भवन है इसका उद्घाटन किसने किया था? इरविन ने किया था, जो कि गवर्नर जनरल हुआ करता था 18 जनवरी 1927 में। नए संसद भवन का जो उद्घाटन है 18 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। नए संसद भवन का किसका दोस्तों? नए संसद भवन का। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कार्य आरंभ की यदि बात की जाए तो कार्य की शुरुआत कब हुई थी? तो 1927 से जो है काउंसिल हाउस के नाम से यहाँ पे कार्य स्टार्ट हुआ था। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इस काउंसिल ऑफ हाउस को जो है भारतीय संसद के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। किस रूप में? भारतीय संसद के रूप में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब नए संसद भवन में कब कार्य शुरू हुआ था? तो 19 सितंबर 2023 में जो है विशेष सत्र से जो है कार्यवाही यहाँ पे शुरू की गई थी। कब से दोस्तों? 19 सितंबर 2023 से जो है विशेष सत्र से कार्यवाही शुरू की गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वास्तुकार या डिजाइनर। तो जो पुराना संसद भवन है इसके वास्तुकार यानी डिजाइनर कौन थे जिसने इसका ये डिजाइन तैयार किया था? तो सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर। तो ये 2 व्यक्ति थे पुराने संसद भवन के डिजाइनर, सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर थे। लेकिन नए संसद भवन के आर्किटेक्चर या डिजाइनर कौन थे? बिमल पटेल थे, जो कि एचसीपी कंपनी से जुड़े हुए थे। किससे दोस्तों? एचसीपी कंपनी से। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो हमारा नया संसद भवन है इसका डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? एचसीपी कंपनी ने। अगर व्यक्ति पूछा जाएगा तो बिमल पटेल ने। साथ ही लोकसभा कक्ष यानी पुराने संसद भवन में कितनी लोकसभा सीट थी? 550 थी, जो कि निर्वाचित सदस्य होकर आते थे। लेकिन वर्तमान में कितनी सीट है? वर्तमान में नए जो नया संसद भवन है इसमें कितनी सीट है? 888 सीट जो है लगाई गई हैं नए संसद भवन में लोकसभा के लिए। राज्यसभा कक्ष में जो है अधिकतम सीट कितनी थी? 250 सीट थी पुराने संसद भवन में।
और नए संसद भवन में 384 सीट जो है लगाई गई हैं राज्यसभा के लिए, तो ये आपको याद रखना है। और दोनों कक्षों की जो कुल सीटें हैं पुराने संसद भवन में 800 सीटें हैं, यानी 550 और 250 प्लस कितनी 500 500 नहीं, यहाँ पे होगा 800। याद रखिए दोस्तों कितनी 800 सीटें हैं। लेकिन जो नया संसद भवन है इसमें जो है लोकसभा की 888 हैं और राज्यसभा की 384, तो कुल मिलाकर 1272 जो है हो जाती हैं टोटल सीट। किस में? नए संसद भवन में। कहाँ पे दोस्तों? नए संसद भवन में। पुराने संसद भवन में दोस्तों संयुक्त बैठक, यानी जब राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेशन यानी संयुक्त सेशन बुलाते थे, तो उसके लिए जो है पुराने संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल था जिसमें जो है 440 सीट जो है दी गई थी। कितने? 440 सीट। लेकिन नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में ही जो है दोस्तों संयुक्त सेशन या बैठक जो है होती है। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, इसमें जो है स्पेशल जो है सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष जो है नहीं बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है नए वाले संसद भवन में। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ जिस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता लगेगा किस प्रकार के जो है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपको अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं PYQ के बारे में। तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी संसद का सदस्य बनने हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी 30 वर्ष। तो इसका मतलब संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष तो होनी चाहिए नहीं, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? जो लोकसभा है इसमें जो है अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 59 सीट, 69 सीट, 79 सीट या 84 सीट। तो ये आपका राइट आंसर होगा। जो लोकसभा है इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है दोस्तों? यहाँ पे हम लिखेंगे SC के लिए जो है 84 सीट और ST के लिए कितनी दोस्तों? 47 सीट रिजर्व की गई हैं यानी आरक्षित है। याद रखें दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इसका मतलब कितनी 84 सीट जो है आरक्षित हैं लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व या पहले ही जो है भंग किया जा सकता है। यानी आप सभी को पता है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है इसको विघटित या भंग भी किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छा के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, यानी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है लोकसभा को विघटित या भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकते हैं? ऐसा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? यानी लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष है। कौन है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष है। साथ ही महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आप सभी को पता है लोकसभा का जब सत्र शुरू होता है और लोकसभा के सत्र की समाप्ति, तो ये दोनों काम जो है राष्ट्रपति के होते हैं। यानी लोकसभा की सत्र की शुरुआत भी राष्ट्रपति कराते हैं और सत्र का समाप्ति या सत्रावसान भी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही कराते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। तो ये आपको याद रखना है। अब 5वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्य की कितना होता है? यानी लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए लोकसभा की कार्य के लिए?
तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 4, 1/3 सदस्य, 1/5, 1/11, 1/10। तो इसका राइट आंसर होगा 1/10। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्य चलाने के लिए जो है कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए, तभी जो है लोकसभा की कार्य जो है चलेगी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन 5 क्वेश्चंस में जैसे जो है आपको कितने सही गए हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।